Well, this is the last episode of our Kedarnath series. But seriously, this series just gave me goosebumps as we totally enjoyed this journey. In today's blog, we are just covering the important places which everyone should visit if you are coming to Kedarnath. तो शाम ढलते ही इंतज़ार था भोलेनाथ जी की आरती दर्शन का। आरती दर्शन के समय सभी भक्तजन भोले बाबा की जय जयकार के साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पूरी केदारपुरी का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह क्षण अविस्मरणीय है। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे पूरी यात्रा के दौरान आरती दर्शन से ही यात्रा की सफलता मिल गई हो। स्टे के बाद ये हमारा आज दूसरा दिन और ये हमारा टेंट जहाँ हमने स्टे किया था। ला याद अगर हेलो करो। कैसा था सबका एक्सपीरियंस कल रात सोकर यहाँ टेंट में? बारिश आई और बोलू स्लीपिंग बैग्स थे। फैसिलिटी तो अच्छी है इधर। सो गाइस अभी थोड़ा बारिश होती हुई थोड़ा बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो आज इंतज़ार है बाबा के दर्शन का। कल रात भर बारिश के कारण आज भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हम सब ने अपने अपने रेनकोट्स पहने हैं और अब कैंप से बाहर निकलकर केदारनाथ और भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकलते हैं। सो दिस इज़ द हेलीपैड ऑफ केदारनाथ। बेस कैंप से थोड़ा आगे है ये, और जो भी यात्री पैदल नहीं चल पाते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है, जो कि गुप्तकाशी, फाटा, मस्ता, सेठसी से केदारनाथ की तरफ आता है। तो देखो बस कुछ कदम दूर और फिर भगवान के दर्शन। 4 धामों में से भगवान शिव का मुख्य मंदिर दिस इज केदारनाथ। पहले हम भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर शंकराचार्य समाधि की ओर चलेंगे और फिर भैरवनाथ की तरफ। मैंने सोचा था कि इस वक्त भीड़ कम होगी, लेकिन उल्टा हुआ। इस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा है। देश विदेश से यात्री आए हैं और सुबह से ही लाइन पर लगे हैं दर्शन के लिए। कहाँ बोलूं? The name Kedarnath is a Sanskrit word in which Kedara means field and Nath means Lord, which means the Lord of the field. It is one of the Panch Kedar pilgrimage sites. This is the highest temple among 12 Jyotirlings. The height of this Kedarnath is 11,760 feet, which is 3,583 in meters. दर्शन करके कैसा लगा आप लोगों को? That was amazing ना यार। तो चलो अब भैरवनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं।
पहले भीमशिला। ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवार्ड्स भीमशिला, वही पत्थर जिसने 2013 की आपदा में मंदिर को बचाया था। तो चलो चलते हैं उस तरफ। कौन कहता है हर कंकर में शंकर नहीं होता, यही वो शिला है जिसने 2013 की आपदा में मंदिर को साक्षात शिव रूप बनकर पानी के बहाव को 2 हिस्सों में काटा था और मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। इसका बाल विवाह का नहीं हुआ था और 2013 से लेकर आज तक इस शिला की पूजा होती है और इसी शिला को भीमशिला कहा जाता है। यही वो पत्थर था जिसका नाम अब भीमशिला है, जिसने पानी के पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और हमारे केदार बाबा को बचाया। क्या कहें, ये पत्थर बाबा ही ने यहाँ पे रखा, ऊपर से आया किसने देखा पता नहीं, यहीं पे खुद ही से आ गया। अननोन है ये बात, पर यही वो पत्थर है भीमशिला। आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड शिवा, अब हम निकल पड़े थे शंकराचार्य समाधि की ओर, जो कि केदारनाथ टेम्पल के जस्ट पीछे है। हमने सोचा पहले शंकराचार्य समाधि जाए और उसके बाद भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। सो दिस इज शंकराचार्य समाधि। So Adi Shankaracharya was a philosopher and theologian who is credited with unifying and establishing the main currents of thought in Hinduism. तो शंकराचार्य समाधि को जिस शेप में दिया था वो केदारनाथ पे 4 चांद लगा रहा था, मानो इट was looking so awesome. So Adi Shankaracharya at the age of 32 he decided to attain moksha and merged under this land विच इज़ नियर केदारनाथ टेम्पल। सो इसीलिए इस प्लेस को शंकराचार्य समाधि कहा जाता है, बिकॉज शंकराचार्य जस्ट मर्ज्ड अंडर दिस लैंड और इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी यहीं से। आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम आदि शंकराचार्य, अब हम निकल पड़े हैं भगवान भैरवनाथ की ओर, जो कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। थोड़ा चढ़ाई तो है लेकिन हार्डली 1 किलोमीटर हो गई। ये दिख रहा है सामने और यहाँ से व्यू देखिए आप, पूरा केदारनाथ दिख रहा है। वाव। तो ये रहा भगवान भैरवनाथ का मंदिर। So Bhairavanath, which is also known as Kshetrapal, it is situated south of Kedarnath temple on the eastern hill of lofty Himalayas of the Uttarakhand. The temple offers mesmerizing view of Himalayas and the verdant Kedar Valley. तो बता दो आपको, यही है भगवान भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ का। और जैसे केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं, तो वैसे ही भगवान भैरवनाथ के कपाट भी 6 महीने के लिए बंद होते हैं, जो कि केदारनाथ के 1-2 दिन पहले हो जाते हैं। यहीं ऊपर से 2013 में फ्लड आया था, जो कि चौराबाड़ी ग्लेशियर था वो बस्ट हुआ था, और वहाँ से निकलती है आपकी मंदाकिनी रिवर और दूसरा वासुकी ताल से निकलती है आपकी वासुगंगा, और दोनों मिलकर मंदाकिनी कहलाती है, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है।
So this was all about this Kedarnath series. Hope you guys love this video. If you love this video, drop a big heart in the comment section and subscribe our channel Mountain Vagabond.